देखिए, स्वाभाविक है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपको मालूम है कि मैंने ये जब मेरी रियासत को तोड़ा गया था और स्पेशल स्टेटस 370-35A को हटाया गया था और हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी करके हमें बना करके डोगरा रियासत को तोड़ करके जम्मू और कश्मीर का और लद्दाख का बंटवारा कर दिया था। उसी दिन मैंने ये जंग का ऐलान किया था कि मैं तमाम जम्मू कश्मीर की तमाम राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज को और अवाम को एक मंच के ऊपर लाऊंगा और सभी को इकट्ठा करूंगा। अब आप पत्रकार मित्रों ने आज मेरी पत्रकार वार्ता में मुझे एक नया नाम दे दिया कि इस सारे सूत्रधार के चनक के सुनील डिंपल लगते हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा ये इनिशिएटिव ही मेरा था। अब ये मैं आपको बता दूं कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि हमारा एक ऑल पार्टीज का गठबंधन है जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन और मिशन स्टेटहुड तो पहले दिन से ये सभी को इकट्ठा करने का विजन डॉक्यूमेंट लेकर के चल रहा था। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 की 5 सीटें हमारा जो गठबंधन है, अलायंस पार्टनर्स हैं, जैसे 2 जम्मू की सीटें हमने कांग्रेस को दी हुई है जिसमें रमन भल्ला जी हैं, चौधरी लाल सिंह जी हैं, ईमानदार और मेहनती उम्मीदवार हैं, लोगों का भरोसा है उनको। ये दोनों उम्मीदवार भारी बहुमत से, जम्मू वाली भी और कठुआ उधमपुर वाली भी भारी बहुमत से सीटें जीतेंगे। और वो जो अब विपक्षी पार्टियां हैं, हम कहेंगे हमारे उम्मीदवारों के जो अपोजिशन में है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं या डीएपी के कैंडिडेट हैं, सारे बुरी तरह से हार जाएंगे। और इसमें सबसे बुरी तरह से हार 3 हम कश्मीर की भी जीत के लाएंगे, हमारे अलायंस पार्टनर, यानी कि 5 की 5 हम जम्मू कश्मीर की सीटें और एक लद्दाख की भी, वो भी हमारे विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर, मिशन स्टेटहुड के विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर चल रहा है, वो भी हम जीत के आएंगे। यानी कि हमारे गठबंधन को 6 की 6 सीटें मिलने वाली हैं। और गुलाम नबी आजाद बुरी तरह से हारेंगे पुंछ राजौरी के और अनंतनाग सीट से, और उनके जो उम्मीदवार डोडा, कठुआ और उधमपुर के हैं वो भी बुरी तरह से हारेंगे। और जो जम्मू के सांसद हैं, 2 सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट से, आप देखेंगे कि वो भी बुरी तरह से हारेंगे। और कश्मीर वाले तो तीनों के तीनों सीटें हम जीत करके लाएंगे। और आपको ये सबसे बड़ी मुबारक की बात यह है कि अब रियासत का दर्जा 370-35A और जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, हम वो लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप देखेंगे, आप पत्रकार मित्र जिन्होंने मुझे ये चाणक्य का खिताब आज दिया है, मैं असेंबली के चुनावों में भी भारी बहुमत से हमारे ही अलायंस पार्टनर्स के जो मेरे साथ गठबंधन में चल रहे थे 5 अगस्त 2019 के बाद, हम दिल्ली तक तो चुनाव आयोग से भी मिले और सुप्रीम कोर्ट तक ये 370 और रियासत के दर्जे की वापसी जंग जीत करके सुनील डिंपल जम्मू कश्मीर का बेटा आया है। मैं चाणक्य नहीं हूं, मैं जम्मू कश्मीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल का और तमाम जम्मू कश्मीर का बेटा हूं, भारत का बेटा हूं। और ये जंग मैं सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से तक जीत करके आया हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरी हुई, सहमी हुई, और इनके कैंडिडेट्स जितने भी हैं, जम्मू के दोनों कैंडिडेट्स, आपने देखा कल किस तरीके से जन सैलाब हम वहीं पे थे जब हम नामांकन पत्र रमन भल्ला जी का भरवाने गए थे, तो आपने देख लिया था जन सैलाब, चौधरी लाल सिंह जी का भी देख लिया था। तो ये क्या निशानदेही करता है? ये निशानदेही करता है कि जम्मू की आवाम में, जम्मू कश्मीर की आवाम में इनके प्रति पिछले 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो जिन लोगों ने 7,000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया, चौकीदार खुद को कहते हुए, चाय पाला और गारंटियां देते जो ये सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते थे, 7,000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया। और ये जानना चाहती है आवाम कि आप तो कहते थे कि 15-15 लाख रुपया, 300 रुपए का सिलेंडर, 30 रुपए 40 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, तो ये 7,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फायदा आपने जिनसे लिया उनको क्या दिया?